जिस प्रकार से चुनाव का अभियान आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारे विपक्ष में भी कोई नहीं है, लेकिन ये जनमानस का उत्साह है कि मोदी जी का नाम लेते ही, कठुआ के विकास की बात करते ही, हमारे राजीव जसरोटिया, गोपाल जी, इस तरह के हमारे जो नेताओं की टोली है, इसके कामकाज की जिक्र करते ही इतनी बड़ी हजूम उमड़ करके आती है। और ये नारी शक्ति भारी संख्या में, ये प्रतीक है उस स्नेह का, उस श्रद्धा का जो इनको मोदी जी के प्रति है, उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और उस स्वीकृति का जिसका विकास 2-2 किलोमीटर में स्मारक के रूप में आपको कठुआ दिखाई देता है। और मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि 2014 से पहले का क्या दृश्य था। एक नई पीढ़ी सामने उभर करके आई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स। ये मेडिकल कॉलेज, ये केंद्रीय राशि से इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 1.5 पंचायतों के लिए 150 करोड़ का ईडिया गडियाल का पुल, ये उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, ये सीड प्रोसेसिंग प्लांट, ये पासपोर्ट ऑफिस, ये सड़कों का जाल, ये जुथाना का पुल, ये पहला होम्योपैथिक कॉलेज, ये सब 2014 के बाद। तो ये प्रश्न ये है कि ये पहले भी तो हो सकता था, लेकिन जो शाहपुर, बल्कि पहले ये हुआ, जैसे राजीव जी ने कहा कि पहले ये हुआ कि जो काम चल रहे थे वो भी रोक दिए गए, अपने कश्मीर केंद्रीय इलाकाओं को रिझाने के लिए खुश रखा। मुझे यकीन है कभी कोई विश्लेषक, कोई इतिहासकार इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा कि 30 साल हमने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को रोक करके न केवल कठुआ और सांबा के साथ अन्याय किया, उसको सिंचाई से वंचित किया, बल्कि एक राष्ट्रीय हित को काम को भी होने से रोका। हमारे हिस्से का इंडस वाटर का जो पानी था रावी का, वो सारा का सारा पाकिस्तान जाता रहा। इस सब की भरपाई मोदी जी के आने में आज हुई, क्योंकि मोदी जी का पूरा आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा कि हमारा ये काम रहा कि हमने उन तक बात पहुंचाई और उन्होंने उसकी स्वीकृति। और इसलिए आज आम जनमानस ये कह रहा है, और हमारे कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा और सक्रिय हो जाइए और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हमने मोदी जी को 400 पार करवाना है। पिछली बार भी महिलाओं ने काफी योगदान दिया था, इस बार क्या देख रहे हैं महिलाओं का कितना ज्यादा अधिक योगदान मिलने वाला है? मुझे लग रहा है कि पहली बार महिला को न केवल सुविधा सहयोग मिला है, बल्कि उसको समाज में सम्मान मिला है। हमारी मानसिकता बदली है, हमारा सोचने का ढंग बदला है। मैं तो सारी सीटों को ही मानता हूं कि हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए और रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीतना चाहिए। हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ते हैं और जनता के आशीर्वाद के लिए उनके बीच में जाते हैं। आज हमारे पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, तो वहीं दूसरी ओर 10 साल की उपलब्धियां नरेंद्र मोदी सरकार की हैं। जहां 2014 में हम सत्ता में आए थे तो उस समय कांग्रेस के घोटाले होते थे। हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हमने 10 साल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। उस समय 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। उस समय 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। उस समय 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज। उस समय 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 में है। उस समय मात्र 500 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। उस समय 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। और साथ ही साथ 96,000 किलोमीटर उस समय नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे। ऐसी अनेकों, जैसे 7 एम्स से आज 22 एम्स है। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो ढेरों उपलब्धियां जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा मोदी ने 10 साल में किया है।